वैश्य समाज न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं संजय गुप्ता जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, हमारा जैसे कि एमपीसीसीआई के इलेक्शन अभी चल रहे हैं, तो हम उससे रिलेटेड आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। एंड हमारा पहला सवाल उससे रिलेटेड ये रहेगा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना क्यों की गई? आज़ादी के पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना हमारे सिंधिया परिवार ने की थी। सिंधिया परिवार से एक आम व्यापारी, एक आम जन लगातार मिल नहीं पाता था उस समय में, तो उन्होंने छोटे व्यापारियों की सुविधाओं के लिए एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इसका निर्माण किया, जिसमें एक विजन लेके वो चले थे कि लगातार छोटे व्यापारियों की जो समस्याएं आती हैं और व्यापार को जो समस्याएं आती हैं वो सिंधिया परिवार तक पहुँचे और उसे पदाधिकारी हल करें। इसलिए आज़ादी के पहले इसका निर्माण किया गया था। ये जो है विजन लेके कि समस्या छोटे व्यापारियों को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से व्यापार को सेटल किया जाए। सो सर, जैसे कि आपने हमें बताया कि ये इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनकी कोई समस्याएं हैं तो वो हल की जाएं, है ना। तो सर, मेरा सवाल ये है कि जो उसके मूल उद्देश्य थे, क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स आज भी उन मूल उद्देश्यों पे काम कर रहा है? सिंधिया परिवार ने जिन मूल उद्देश्यों के प्रति चैम्बर की स्थापना की थी, आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने मूल उद्देश्यों से भटक गया है। ये एक बड़े व्यापारियों के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया है, वो उनकी सुविधाओं के लिए है और राजनीति का मंच बन गया है। छोटे व्यापारियों की ना पहले बीच में सुनवाई होती थी, लेकिन अभी पिछले 20 सालों से देख रहा हूँ छोटे व्यापारियों की कोई सुनवाई नहीं होती। हर तरह से केवल राजनीतिक और जन समस्याओं में चैम्बर ऑफ कॉमर्स उलझ गया है। अब आने वाले कल में नए सिरे से नई स्कीम के साथ और नए जो लोग चुन के आएंगे, हो सकता है उसमें अपने आप को सुधार कर लें। ये मेरा कहना है कि भाई जो भी नए व्यापारी आएँ, और हम लड़ने के माध्यम यही है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में छोटे व्यापारियों की सुनवाई बिल्कुल नहीं होती। दोनों हाउसों ने अपने अपने प्रत्याशी जिस तरीके से खड़े करते हैं, दोनों हाउस अपने अपने प्रत्याशियों से किस प्रकार के खड़े करते हैं कि कई लोग कार्यकारिणी से डायरेक्ट बड़े बड़ी पोस्टों पे भी खड़े हो जाते हैं। उनका कोई विजन नहीं था। हमारे पुराने टाइम में हर सीढ़ी बाई सीढ़ी पदाधिकारी बनते थे, उन पर अनुभव रहता था। आज की तारीख में बिना अनुभव के भी बड़े बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गॉडफादर हैं। वो नए वर्करों को और योग्यता देखे बिना, चैम्बर में जो जो योग्य व्यापारी हैं जो करना चाहते हैं उनको देखे बिना वे अपने अपने उनको चहेतों को टिकट दे देते हैं। आम व्यापारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। तो क्या आपको लगता है कि आपका जो विज़न है वो सक्सेसफुल हो पाएगा? मैं तो कोशिश कर रहा हूँ एक आम जन के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रास्ता खुले। हम लोगों के पास कई बार छोटे व्यापारी होती है, पैसा खर्च करने के लिए उतना नहीं होता जितनी चैम्बर को ज़रूरत होती है। तो मैं एक आम व्यापारी के लिए एक रास्ता खोलने के मकसद से मैं खड़ा हुआ हूँ। तो सर, आप जितने भी व्यापारीगण हैं, आप उनसे आपकी क्या अपील रहेगी? बस मेरी यही अपील रहेगी, एक छोटे व्यापारियों को कम से कम छोटे व्यापारियों को देखें, योग्यताओं को देखें, ना कि केवल दोनों हाउस चल ही रहे हैं, अपने अपने सिद्धांत हैं। एक नए सिरे से नया उदय होना चाहिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। बस यही मेरा एक विज़न है, खड़े होने का विज़न भी मेरा ही यही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जुड़े रहिए वैश्य समाज न्यूज़ के साथ। एंड ऐसी ही खबरों के लिए, एमपीसीसीआई इलेक्शन से जुड़ी सारी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।